कि जब भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि 24 घंटे में ना आपके जीवा पे सरस्वती का वास होता है। ऐसी कौन सी दो मुख्य बातें लिखी थी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। हर हर महादेव, शिव शंभो। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे जीवन की डेस्टिनी कुछ और तय की गई थी, लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ ये बिल्कुल भी तय किया हुआ जगह नहीं है। इवन मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी भी इस पोजीशन में दिखना चाहता था या इस जगह खुद को देखना चाहता था। क्या मुझे इस डायरी में मिला जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, खास करके अपने बारे में हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कि मैं पहले डायरी लिखता था तब जब मैं बहुत इमोशनल फील करता था, जबकि डायरी लिखने का जो डिसिप्लिन या रूटीन होता है कि आप जो भी दिन भर करते हो उसे शाम को लिखिए। इसका बेनिफिट क्या होता है, आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें मिस करी वो आपको वहां पर याद आ जाती है, जो अननेसेसरी फालतू चीजें थी वो भी आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे अपना समय व्यर्थ किया, और जो चीजें होनी थी और वो कंप्लीट हो गई वो भी आपके मैनेजमेंट को सुधारने में, आपके डिसिप्लिन को, आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको वहां पर कंप्लीट दिखाई देती है। बट ज्यादातर लोग मेरी तरह इमोशनल होने पे ही डायरी लिखते हैं और मैं भी यही करता था। तो मैंने 2011 के टाइम में जब इसमें कुछ इमोशन अपने लिखे थे तो मैंने नोटिस किया इसको पढ़ते समय, मैंने इसमें 31 जनवरी 2011 को, मैं यहाँ फोटो भी आपको डेट के साथ मेंशन कर दूंगा, मैंने लिखा है, मेरे दादाजी स्वर्गीय गेंदा प्रसाद सिंह मेरे बारे में कहते थे कि इसे हम कलेक्टर बनते देखना चाहते हैं। मतलब उन्होंने मुझे पाला था और वो चाहते थे कि मैं कलेक्टर बनूं और उसी हिसाब से वो मेरी पढ़ाई भी करवाते थे, लेकिन वह खुद एक शिक्षक थे। उनकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पाया, मगर मैं उनकी तरफ बनना चाहता हूँ, एक आत्मनिर्भर शिक्षक। ये 2011 की बात है। उस समय मैं 17-18 साल का था और मैंने उस एज में ये लिखा कि मैं उनकी तरह आत्मनिर्भर शिक्षक बनना चाहता हूँ, लेकिन ना उसके पहले ना उसके बाद इवन कभी भी मैं एक शिक्षक नहीं बनना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, मेरी पर्सनल कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि मैं आत्मनिर्भर शिक्षक बनना चाहता था, जो कि कहीं से भी प्लान्ड ही नहीं थी। दूसरी बात जो इस डायरी ने मेरा ध्यान खींचा वो ये कि वैसे मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं, आप लोगों को बताई नहीं कि अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैंने बीए पास कर लिया है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीए आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स से कंप्लीट किया है और मैं बीएड करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक ये 2013 में मैंने लिखा है, सोच रहा हूँ और शायद कर भी लूं। मेरे पूरे खानदान में मुझसे पहले किसी ने बीएड नहीं किया था, ना ही बीएड का कोई जर्नी का रास्ता भी था, इवन कि ये भी पता हो कि बीएड कहाँ से करना है, कैसे होता है और इसके बाद क्या किया जाता है। बीएड एक कोर्स था जिसके बारे में मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया। और मैं आज आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ कि मैं पिछले 8 सालों से एक ट्रेंड टीचर हूँ। मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मैं लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाता हूँ, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए उनकी प्रिपरेशन करवाता हूँ और मैं बीएड क्वालिफाइड टीचर हूँ। अब इस डायरी की बात जो मुझे याद भी नहीं थी वो कैसे मेरे जीवन को बदलते चली गई, इस बात को अगर आप जोड़े मैनिफेस्टेशन से तो आप पाएंगे कि जब आप अपने बारे में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट रखते हैं किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके तकदीर का रास्ता उसी ओर बनाती है। लेकिन एक्शन लेने पर, अगर मैंने ये चीजें लिखी थी कि मैं बीएड कर भी लूं, इसका मतलब मैंने उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लिया था कि मैंने बीएड कंप्लीट किया। मैंने अगर लिखा था कि मैं आत्मनिर्भर शिक्षक बनना चाहता हूं तो मैंने कहीं ना कहीं बीएड को चुनकर उस एक्शन को लिया, जबकि मुझे अपने बारे में वो चीजें याद ही नहीं थी। मैंने लिटरली अभी कुछ दिनों पहले इस डायरी को पढ़ा है और मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने बहुत खास लोगों को कॉल करके बताया कि पता है मैंने इस डायरी में जो लिखा था वो बातें सच हो गई हैं। तो अगर इस डायरी में मैंने और भी अपने बारे में बेहतरीन चीजें लिखी होती तो आज वो मेरे पास होती। इसका साफ मतलब ये है कि अपने बारे में जब भी बोलो तो वो अच्छा ही बोलो, दूसरों के बारे में जब कहो तो अच्छा ही कहो, दूसरों के प्रति अगर भाव रखो तो अच्छा ही रखो, क्योंकि आप अच्छा कहोगे तो अच्छा ही होगा। मैनिफेस्टेशन भी यही सिखाता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है। जैसे साइंस काम करता है वैसे ही ये यूनिवर्स का साइन है जो कहीं ना कहीं हर समय काम कर रहा होता है। बस आपको अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को बहुत सावधानी से बोलना होता है, अपने अंदर के भाव को बहुत सकारात्मक रखना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं, एक सेंटेंस है कि मैनिफेस्टेशन वो नहीं है जो आप मांगते हैं, मैनिफेस्टेशन वो है जो आप अंदर से होते हैं। आप अगर अंदर से क्लीन हैं, पवित्र हैं, पॉजिटिव हैं, हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत सारे आसपास के वातावरण से आप अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और नकारात्मक सोच की ओर चले जाते हैं, तो चाहे न चाहे नकारात्मकता आपके कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी और आपके साथ अच्छी चीजें बहुत कम होंगी। जब मैं अपने जीवन में जाने अनजाने में इतनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर बैठा कि मैं अपने दादाजी जी के जैसा एक शिक्षक हूँ, और मैं जब खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं हमेशा इस बात को हर शिक्षक दिवस पर बात अपने स्टूडेंट से जरूर कहता हूँ कि मेरे दादाजी एक टीचर थे, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं जो कुछ भी कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, जो मेरे संस्कार हैं वो सिर्फ उनकी देन है। इस चैनल से जुड़ने वाला हर सदस्य, इस वीडियो को देखने वाला हर सदस्य एक बात अपने बारे में आज गांठ बांध लीजिए कि अपने बारे में जब बोलिए तो अच्छा बोलिए। अच्छा बोलना और अहंकार दो अलग चीजें हैं। आप हमेशा खुद से कहिए कि आप एक सकारात्मक इंसान हैं, आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं। चाहे आप नहीं भी हैं, बट आप कॉन्स्टेंटली कहेंगे ना, तो आप धीरे 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 देखेंगे कि आपके अंदर कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं और आपके मन में, विचार में, आपके इंटेंशन में, आपके भाव में, आपके कर्मों में कैसे वो चीजें झलकने लगती है और आपके जीवन में सारी बेहतरीन चीजें आने लगती हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे सराहा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस यूनिवर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।